अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हिंदू हो या मुसलमान, आज की इस वीडियो को हर इंसान को देखना चाहिए। बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाली है। दोस्तों, एक गांव में रफ़ीक भाई नाम के एक शख्स थे जिनकी उम्र 48 साल की थी। उनकी बीवी और 2 बेटी थी। बड़ी बेटी की उम्र 22 साल की थी और छोटी बेटी की उम्र 18 साल की थी। इनकी और भी औलादें हुई, लेकिन उनका इंतकाल हो गया था। अब सिर्फ 2 ही बेटी बची हुई थी। ये एक किसान थे, दिन भर खेती करते, मेहनत करते और शाम को घर आकर के अपने परिवार के साथ में बैठ कर के खाना खाते। उनकी झोपड़ी की बगल में रवि किशन भाई की झोपड़ी थी और उसके दूसरे साइड में मारूफ भाई की झोपड़ी थी। ये तीनों शख्स बड़े पक्के और सच्चे दोस्त थे। रफ़ीक भाई की बड़ी बेटी का रिश्ता लगा हुआ था और शादी होने में सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी था। एक दिन रफ़ीक भाई जैसे ही खेत से काम करके आते हैं तो उनके घर में एक फ़ोन आता है जो उनके समधी फैजान भाई का होता है। वो बोलते हैं कि शादी होने में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन हमारी कुछ डिमांड है जो आपको पूरी करनी होगी। हमें शादी वाले दिन नकद में 5 लाख रुपए चाहिए। एक इन्वर्टर, कूलर, फ्रिज, हर चीज़ हमें दहेज में चाहिए और किसी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए, वरना घर आई बारात भी वापस लौट जाती है। इतना कह कर के वो फ़ोन काट देते हैं। ये सुनकर के रफ़ीक भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और रात के वक्त में अपने घर से बाहर आकर के सर पर हाथ रख कर के बैठ जाते हैं और इसी सोच में रहते हैं कि इतने दहेज का इंतज़ाम, इतने पैसे का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। जो उनसे बन सका उन्होंने पूरी तरह से इंतज़ाम कर लिया, लेकिन उनकी जो नई डिमांड आई थी उसको लेकर के बहुत परेशान थे कि उतने में उधर से रवि किशन जा रहे होते हैं। रवि किशन ने जब रफ़ीक भाई को इतना परेशान देखा तो उनसे पूछने लगे, अरे रफ़ीक भाई, इतना परेशान क्यों हो? आखिर क्या बात है? तुम्हारे घर में तो अब खुशियां आने वाली हैं, लेकिन तुम इतना परेशान हो। उनकी बातें चल ही रही होती है कि इतने में मारूफ भाई भी आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, आप दोनों में आखिर क्या बातें चल रही है? जिस पर रफ़ीक भाई कहते हैं, आज लड़के के घर से फ़ोन आया था, उन्होंने 5 लाख रुपए नगद और बहुत सारे दहेज का सामान मांगा है। जिस पर ये दोनों थोड़ी देर परेशान होते हैं। उसके बाद में रवि किशन भाई कहते हैं, अरे रफ़ीक भाई, आप ऐसा करें कि आप ये रिश्ता ही तोड़ दें। जहाँ पर आपकी बेटी की कदर ना हो, जहाँ पर सिर्फ आपके दिए गए पैसे और आपके सामान की कदर होने वाली है। जिस पर मारूफ भाई कहते हैं, नहीं रवि किशन भाई, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं। अगर आपने रिश्ते तोड़ दिए तो आपकी बेटी की ही बदनामी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे रिश्ते तोड़ने पर जब शादी में सिर्फ 1 महीने बाकी रह गए हैं और आपने रिश्ते तोड़ दिए तो फिर आपकी बेटी की बदनामी होगी और फिर दूसरी शादी होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों में बातें हो रही होती है कि इतने में रवि किशन भाई कहते हैं, हम और मारूफ भाई मिल करके दहेज का इंतज़ाम कर देते हैं। बस रही बात 5 लाख रुपए की, तो इसके लिए आप एक काम करें कि आपके पास में जो खेत पड़ा हुआ है, जिसमें आप खेती भी नहीं करते हैं, उस खेत को आप बेच दें। उससे आपको कुछ रकम मिल जाएगी और कुछ रकम उधार लेकर के शादी कर देते हैं। तो ये बात रफ़ीक भाई को पसंद आती है, तो रफ़ीक भाई दूसरे दिन अपना खेत 3 लाख में बेच देते हैं। फिर 2 लाख रुपए की कमी होती है, जिस पर रफ़ीक भाई अपने गांव में साहूकार से 2 लाख रुपए 20% ब्याज के दर से उधार ले लेते हैं। अच्छे से शादी का इंतज़ाम करते हैं। लड़के वाले 200 बारातियों के साथ में आते हैं और खूब धूमधाम से शादी होती है। रफ़ीक भाई अपने समधी को
5 लाख रुपए नगद देते हैं और सारा दहेज का सामान दिखाते हैं, जिस पर उनके समधी दहेज के सामान की बहुत तारीफ करते हैं कि अरे हाँ, बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा सामान है। जब शादी हो जाती है तो उसके 6 महीने के बाद में रफ़ीक भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है कि उनका काफ़ी इलाज कराया जाता है, शहर ले जाकर के भी इलाज कराया जाता है, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं आता और उनका इंतकाल हो जाता है। रफ़ीक भाई के घर में सिर्फ उनकी एक बीवी और एक छोटी बेटी रहती है। उनके ऊपर तो कयामत टूट पड़ती है कि उनके घर का सब कुछ चला गया। फिर कुछ महीने के बाद वो साहूकार जिससे रफ़ीक भाई ने 2 लाख रुपए उधार लिए थे, उसने हर महीने 20% ब्याज जोड़ करके उस 2 लाख का 4 लाख कर दिया और कुछ आदमियों के साथ में रफ़ीक भाई के घर पहुंचता है और उनकी बीवी और बेटी को डराने और धमकाने लगता है कि अगर मेरे 4 लाख ना दिए तो तुमको ये घर खाली करना पड़ेगा, मैं इस घर पर कब्जा कर लूँगा। वो साहूकार इन लोगों को डरा और धमका ही रहा होता है कि इतने में उधर से रवि किशन आते हैं और उस साहूकार से बहस करने लगते हैं कि उनके घर का सब कुछ चला गया है और तुम इस तरीके से आकर के इनको डरा और धमका रहे हो। उनके पास सिर्फ एक ही घर बचा हुआ है जो इनका सहारा है, तुम वो भी इनसे छीनना चाहते हो। तो इतने में साहूकार कहता है, चलो ठीक है, मैं ये घर नहीं लूँगा, लेकिन जो इनका खेत है वो मुझे दे दो। तो इस पर रवि किशन कहते हैं कि वो खेत ही इनके सहारा बना हुआ है, इनका रोजी रोटी है, अगर ये खेत तुमको दे देंगे तो तुम बताओ ये अपना घर कैसे चलाएंगे, इनकी बीवी और बेटी भी है, अब ये लोग किस तरीके से कर पाएंगे, कुछ तो इनके ऊपर रहम करो। इतने में उधर से मारूफ भाई भी आ जाते हैं और वो भी उस साहूकार से यही बात कहने लगते हैं, जिस पर साहूकार अपनी जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मुझे मेरे या तो 4 लाख रुपए दो या ये घर दो या तो मुझे वो खेत दे दो। काफ़ी बातें होती है, काफ़ी बहस होती है, लेकिन वो साहूकार किसी भी हाल में मानने को राज़ी ना था। उसको वो घर चाहिए था या तो उसको वो खेत चाहिए था। इस पर रवि किशन और मारूफ भाई दोनों ये इरादा करते हैं कि इसके 4 लाख को हम लोग मिल करके 2-2 लाख रुपए करके दे देते हैं। रफ़ीक भाई और मारूफ भाई ये दोनों मिल करके 2-2 लाख रुपए मिला करके उस साहूकार को 4 लाख रुपए देने का इरादा कर लेते हैं और कहते हैं, अगर आज इस परेशानी की हालत में आज हम अपने दोस्त रफ़ीक भाई के घर वालों की मदद ना करेंगे तो अगर कल हमारे ऊपर ये नौबत आ गई तो हमारी मदद कौन करेगा। फिर ये भाईचारे की मिसाल देते हुए रवि किशन भाई और मारूफ भाई 2-2 लाख रुपए मिला करके उस साहूकार को 4 लाख रुपए दे देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये होती है इंसानियत, ये होती है सच्ची दोस्ती, जहाँ पर न जात धर्म बल्कि इंसानियत को देख करके यहाँ पर दोस्ती निभाई गई। जबकि रवि किशन भाई एक हिंदू थे और रफ़ीक भाई एक मुसलमान थे, लेकिन यहाँ पर जात पात धर्म की बात नहीं आई, बल्कि इन लोगों ने आपस में इंसानियत दिखाई, भाईचारा दिखाया और मोहब्बत के साथ में एक दूसरे की मदद फरमाई। दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।